नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानी से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे विघ्नों को, बाधाओं को, हर्डल्स को, समस्याओं को दूर करने वाले कुछ सरल उपाय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम करने के तरीके को इतना सहज बनाइए, इतना सरल बनाइए कि उसका आगे चलकर आपको लाभ मिले, फायदा मिले। अपनी सोच पर कंट्रोल अवश्य कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने भविष्य की चिंता में आज का जो वर्तमान है उसको खराब करने का प्रयास मत कीजिएगा। यदि आप सही बिंदु पर केंद्रित रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको शाम तक कोई अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो सामने है और जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो आपको सामने दिख रहा है, ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दैट। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज उतना ही काम हाथ में लीजिएगा जितना आप आसानी से कर सके। आज के दिन की सफलता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था नागेंद्र सिंह जी का। उनकी जन्म की तारीख है पंडित जी 17/5/1992 और जन्म का समय है रात का 7:54 का। पंडित जी, इन्होंने बीकॉम कर चुके हैं ये, और उसके बाद तक अभी इन्हें कोई भी सफलता नहीं हासिल हुई है अपने जीवन में, और अभी हाल ही में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका गोल्डन पीरियड कब से स्टार्ट होगा और आने वाला समय किस तरह का इनका, इनके भविष्य में। देखिए नागेंद्र जी, आपकी जन्म कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। केतु आपकी जन्म कुंडली में 7 साल की महादशा है, सितंबर 2019 में ख़त्म होगी। उसके बाद शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू होगी, वो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा। चंद्रमा नीच का है फिजिकल हाउस में, डिसीजन हाउस में। ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन योर डिसीजन। अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लोहे का छल्ला मध्यम उंगली में धारण करें। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। निश्चित तौर पे सितंबर 2016 के बाद में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े आप नहीं हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। सितंबर 2016 के बाद में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता जी हैं आबू रोड से, जो कि अपने बेटे हर्ष के लिए जानना चाहती हैं। हर्ष की जन्म की तारीख है 18/3/2008 और जन्म का समय है रात का 12:35 का। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे हर्ष के बारे में पूछना चाहती हूँ। रात 18 की रात का जन्म है इसका? जी पंडित जी, 18 की रात हो गई, 12:35 हो गया मतलब। तो 19 की सुबह हो गई ऐसा? नहीं पंडित जी, 17 की रात। अच्छा हाँ, 17 की रात तो 18 की सुबह हो गई पंडित जी। क्या पूछना है इसका? पंडित जी, मैं उसके स्वास्थ्य के बारे में और एजुकेशन के बारे में और उसका भविष्य कैसा रहेगा आगे। बहुत बढ़िया है बेटा। इसका एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है
वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वग्रही होकर धन भवन में बैठे हैं, पैसों के घर में। निश्चित तौर पे ऐसी एजुकेशन करेगा जिससे अथाह धन संपत्ति अर्ज करेगा। मैनेजमेंट के सेक्टर में MBA वगैरह की लाइन में बहुत सक्सेस ये बच्चा साबित हो सकता है। टेक्निकल लाइन में नहीं डालना है इसको, लोहा इंजीनियरिंग डॉक्टरी इस लाइन से इसको दूर रखना है। भाग्य स्थान में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि मेहनत के साथ यदि भाग्य नहीं हो तो फिर इंसान की सफलता में संदेह रह जाता है। इस बच्चे का भाग्य इससे एक कदम आगे चलेगा। कुंडली बहुत अच्छी मांगलिक है। राहु मन के घर में बैठा है, कभी कभी थोड़ा सा मन उच्चाटन वाली चीज़ हो सकती है। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है। एक चांदी का चंद्रमा अवश्य इसके गले में डाल दीजिएगा, क्योंकि मंगल का जो असर है, मंगल राहु का, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एडामेंसी वाला कैरेक्टर बना सकता है। कुंडली बहुत बढ़िया है, ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बनेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा, माता पिता दोनों की सेवा करने वाला है, सब कुछ अच्छा रहेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदयपुर से शंकर जी हैं, जो कि अपनी बेटी वैशाली के लिए जानना चाहते हैं। वैशाली की जन्म की तारीख है 12/9/1998 और जन्म का समय है रात का 11:30 का। शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। शंकर जी अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर मैं बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ, अभी 12th में है सर। हाँ। और 12th के साथ साथ CPT की तैयारी कर रही है। CPT? जी सर, CPT का। CPT यानी क्या हुआ? उसमें कॉमर्स विषय ले रखा है। अच्छा, ओके, गुड। आगे CA के लिए, मतलब उसकी CA बनना चाहिए। CA के लिए CPT एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ हाँ, उसकी तैयारी कर रही है। बिल्कुल। तो सर इसका क्या फ्यूचर क्या रहेगा, और ये क्या जितनी मेहनत करती है उतना उसको मिलता नहीं है? शंकर जी आप कागज़ पर नोट करते जाओ। 2-3 चीज़ें हैं इस बच्ची के साथ में जो आपको देखनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बच्ची के काल सर्प दोष बना हुआ है पूर्ण रूप से। सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे लोगों को जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। 200% मेहनत करेंगे तो 100% उनको रिजल्ट मिलता है। और उसके ऊपर राहु की 18 साल की महादशा चल रही है। सर्प दोष बनता भी राहु से ही है। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। तो जब भी एक तो समय मिले, उज्जैन जाके कोई भी पक्ष की पंचमी तिथि हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, पंचमी तिथि पे इसकी एक बार वहाँ पे जाके पूजा करवा दीजिएगा। इसकी कुंडली में कालसर्प दोष, उसके साथ में पितृदोष भी इसकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन आ चुका है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, आपकी मदर के अबॉर्शन हुए हों, आपकी दादी के अबॉर्शन हुए हों, तो वो सब पितृदोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी 3 पीढ़ियों में कहीं ना कहीं यदि पितृदोष है तो इस बच्ची की जन्म कुंडली में आ गया है। तो बच्चियों को अधिकार नहीं होता है, पिता को ही अधिकार होता है। तो एक तो परंडे के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं पितरों के नाम का। और जब भी आप जाएं उज्जैन तो वहाँ पे आप, या अगर आपके पिता मौजूद हैं तो आपके पिता के हाथ से एक बार इस पितृदोष की शांति होनी जरूरी है। जब तक नहीं कराएं, एक राहु के लिए शांति के लिए गोमेद रत्न आप इसकी मध्यमा उंगली में चांदी में डलवा दीजिए, पेंडेंट में चांदी में डलवा सकते हैं 5.25 रत्ती का। रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी है। बच्ची की कुंडली अच्छी है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे CPT के अंदर पास हो जाएगी। और 2016, 17, 18 इसका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से इस बच्ची को पाठ करना है। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना। पंडित जी अभी के लिए सीमा जी भी जुड़ गई है हमारे साथ आबू रोड से, जो कि अपने भाई मोंटू के लिए जानना चाहती है। मोंटू की जन्म की तारीख है 11/10/1986 और जन्म का समय है सुबह का 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का। सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्ण। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका कोई शादी का मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा है। कितने मतलब बहुत टाइम से उसका शादी का फिक्स नहीं हो पा रहा है, और उसका खुद का घर कब होगा और शादी का कब तक बैठेगा उसका। देखो बेटा, आपके ब्रदर की जन्म कुंडली का अगर हम विश्लेषण करते हैं, एक तो इस बच्चे को सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, और साथ में 18 साल की राहु की महादशा भी इसको चल रही सन 2007 से। तो वो कहीं ना कहीं इसके रुकावट बनता है एक विवाह या जीवन के किसी भी सेक्टर में, ज़मीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं वो रुकावट का काम करता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इस
को बोल के आप अगर आबू रोड के पास में अपने वहाँ पे सिद्धपुर एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे भी सर्पदोष की पूजा होती, नहीं तो नासिक उज्जैन में जाके एक बार इसकी सर्पदोष की पूजा अवश्य करवा दीजिए। दूसरा, राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न जरूर धारण करवा दीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि 2016 की शुरुआत जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में इसके विवाह का पूर्ण योग बन रहा है और आने वाला समय बहुत बढ़िया है। 2018 तक का समय इसका बहुत बढ़िया आ रहा है। 2016-17 में मकान का योग, विवाह का योग, सब कुछ इसका होगा। गोमेद रत्न पहनाइए और इसको बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी मैटर हैं, इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, उनके लिए चिंता मत करिए, समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं, वो जो मैटर हैं, उनके बारे में चिंता करने से उनका हल नहीं निकलेगा। समय सबसे बड़ा समाधान है किसी भी समस्या का। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि लगातार आपको परिश्रम करते रहना, हार्ड वर्क। व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिएगा आज के दिन जो भी आप काम करें उसमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है। दोपहर के पश्चात में जटिल कार्यों को सुलझाने में इच्छित सफलता मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज के लिहाज से आज एक पॉजिटिव डे है, सकारात्मक दिन है, मनमाफिक दिन है। जिस काम को आप काफी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही काम आज आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो बी पॉजिटिव। आज के दिन की सफलता के लिए मां तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी अभी के लिए एक दर्शक और जुड़ गई हैं हमारे साथ। रेखा जी हैं कोटा से, जो कि अपनी बेटी स्वर्णिमा के लिए जानना चाहती हैं। स्वर्णिमा की जन्म की तारीख है 5/11/2004 और जन्म का समय है सुबह का 7:30 का। रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में ये जानना चाहती हूँ, क्या ये मूल नक्षत्र में हुई है? हाँ, अश्लेषा नक्षत्र की आपने पूजा नहीं करवाई? नहीं पंडित जी, हमें पता ही नहीं था सर। करवानी पड़ेगी बेटा मूलों का। और क्या पूछना है? क्या कर रही है अभी? ये अभी 6th क्लास में पंडित जी। अच्छा। और ये पंडित जी ये बताइए कि क्या ये पूजा ये मतलब है ना विषम नंबर में नहीं हो सकती? मतलब अभी ये जैसे 12वें में चलेगी तो क्या इस साल में नहीं करवा सकते इसकी पूजा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं तो कहता हूँ कि आगे जो भी 27 दिन में जो भी नक्षत्र पड़ रहा है अश्लेषा, उस दिन आपको ये पूजा करवा लेनी चाहिए। इसमें सम विषम का कोई शास्त्रों में विधान नहीं है कि विषम संख्या वाले साल में हो तभी कराएं, ऐसा कोई विधान नहीं है। अश्लेषा नक्षत्र का इसका जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है। और जब वो पूजा कराएं तो आपको ध्यान रखना है, आपको 2 चीज़ों की पूजा और करवानी। एक तो इसकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है, फिजिकल हाउस के अंदर शरीर के घर में मांगलिक कुंडली है, सूर्य नीच का होकर बैठा है, शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, चंद्र शनि का विषयोग है। तो जब आप वो गणमूल की शांति करवाएंगे उसी समय आप इसकी 9 ग्रह शांति अवश्य करवा लीजिएगा। सूर्य की शांति के लिए एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, जैसे लोहे का छल्ला होता है वैसा छल्ला बनवा के इस बच्ची की जन्म इसमें रिंग फिंगर में डलवा दीजिए उसको। और अगर अभी बहुत छोटी अगर नहीं पहन पाए तो बाद में ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक तांबे के कलश का जल इसको अवश्य पिलाइए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाए। डायमंड इस बच्ची को जीवन भर नहीं पहनाना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वाइट, येलो, गोल्ड भी नहीं पहनाना है। चांदी आप पहनाइए जितना आप पहना सकते हैं और आप इस पूजा को करवाइए। उसके बाद इस बच्ची की जन्म कुंडली के हिसाब से काफ़ी हद तक आपको इसकी कुंडली में सक्सेस देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी अब तक आपको कमी रही है। ध्यान रखिए, कोई भी परेशानियां हैं, कोई समस्या है, उनको धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। नई योजनाएं, नई प्लानिंग, पार्टनरशिप के जो कारोबार हैं उसका मन में विचार बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए फाइनेंशियली पैसों के लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छा है। लेकिन आपको दूसरों के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें बिल्कुल क्लियर रहना है, स्पष्ट रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कृति जी हैं उदयपुर से, जो कि अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हैं। इनके हस्बैंड का जन्म की जो तारीख है वो है 6/7/1984 और जन्म का समय है सुबह का 7:20 का। कृति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। कृति जी अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी। जी बेटा, जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैंने आपसे पहले बताया था, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैंने आपके से उपाय भी करा है। मैंने सती के लिए पूछना है। जी बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद बेटा। ये प्रोग्राम बनाया ही आप सभी लोगों की सुविधा के लिए है, ताकि आज का दिन कैसा रहे आप उसके बारे में जान सकें। आपकी समस्याओं का समाधान हम बहुत सरल तरीके से करना चाहते हैं ताकि आपको फ़ायदा भी मिले, क्योंकि कोई भी उपाय करें, कोई भी समस्या का समाधान हो, यदि श्रद्धापूर्वक किया जाता है तो निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा मिलता है। आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली जो आपने भेजी है उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि इनके चतुर्थ भाव में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन हो चुका है। मंगल शनि दोनों एक साथ बैठ गए एक ही घर में, स्ट्रांग मांगलिक हैं, और ये मंगल शनि की जो युति है ये ही इनके ऊपर भारी पड़ती है, इनकी सक्सेस को कम कर देती है। तो सबसे पहला काम, यदि आप चाहती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करें, जीवन में हर लिहाज से इनको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, दाम्पत्य सुख हर चीज़ इनको बनी रहे, तो खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के नीचे मंगल शनि की शांति मंगलवार या शनिवार के दिन एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। गुरु की महादशा इनको चल रही है और गुरु के अंदर भी चूँकि स्वग्रही होकर बैठा है, तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय 2016, 17, 18 इनके जीवन के लिए एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। कुंडली बहुत अच्छी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, मंगल शनि की शांति अवश्य करवानी है। घर में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाएं, पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक परिंदे पे अवश्य जलाएं। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीमा जी है ये अजमेर से। इनकी जन्म की तारीख है 15/3/1982 और जन्म का समय है रात का 11:45 का। नीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, शुभ आशीर्वाद। एक तो मेरा मकान नहीं मिल रहा है और पारिवारिक संबंध भी अच्छे नहीं है, और मैं प्रॉपर्टी है मेरे नाम, वो बेच के मैं मकान खरीदना चाहती हूँ। वो कब तक हो पाएगा? देखिए नीमा जी, वैसे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि आपकी, शनि की 7.5 आपके शुरू हो चुकी, नीच का चंद्रमा आपके लग्न में बैठा, शरीर दिमाग में फिजिकल अनफिट करता है, डिसीजन रॉन्ग करवाता है। सितंबर 2015 से 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू हुई है, आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय दशाओं के हिसाब से अभी 1 महीने पहले। निश्चित तौर पे 2016 में आपका खुद का मकान भी होगा और जीवन में हर तरह का सुख जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो सुख आपको प्राप्त होगा। समस्या जो है वो एक तो समस्या नीच का चंद्रमा, दूसरी समस्या मंगल शनि की युति। अभी मैं पहली कॉल में भी बता रहा था कि मंगल शनि जब साथ हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या दाम्पत्य सुख में कमी कर देते हैं। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष मंगल शनि की शांति करवाएं या खेजड़ी पेड़ के नीचे पूजा करवाएं। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। एक डायमंड अगर पड़ा हो तो 46 सेंट का डायमंड अब आप पहन सकती हैं वाइट गोल्ड के अंदर अनामिका उंगली में। आने वाला जो समय है, ज़मीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला
परिवार का सुख उसके लिहाज से सर्वोत्तम है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। सोमवार के दिन शंकर भगवान के दर्शन अवश्य करें। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आज का दिन जो है कुछ डिसीजन लेने के लिए, फैसले करने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सिर्फ आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए आज के दिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आपको काम करना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने घर के बुजुर्गों का, बाहर के बुजुर्गों का दिल न दुखाने के संकल्प के साथ में दिन की शुरुआत करनी है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज खुद को कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। समय मत गंवाइएगा क्योंकि दिन आज आपका बहुत अच्छा गुजर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। आज किसी बदलाव या आने वाले समय के परिवर्तन से कुछ चिंता आज आपको हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो 100% घटित हो। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, मनुष्य, आप और हम जैसे जो लोग हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और शुभ लाभ की इच्छा किसे नहीं होती। और ज्योतिष के अनुसार कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कई बार शुभ फल मिलने के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। इससे परिश्रम का जो उसके अनुपात में फल नहीं मिल पाता है। आधी सफलता भी असफलता ही कहलाती है। तो उस असफलता के पीछे ग्रह और विभिन्न दोषों को मुख्य कारण माना गया है। ये जो अशुभ जो चीज़ें हैं, ये शुभ फल के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इन बाधाओं के निवारण का मार्ग बताया है। आइए जानते हैं कि ऐसे कुछ आसान लेकिन सिद्ध उपाय जो आपके जीवन में आ रही हर्डल्स को, बाधाओं को, समस्याओं का शीघ्र निवारण कर सकते हैं। नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। पहला उपाय, अगर आपके काम एक के बाद एक बिगड़ते जा रहे हों, आप काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा हो, तो आप पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। इससे आपके बिगड़ते हुए काम जो है वो पुनः बनने लगेंगे। हर रोज नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दूसरा, सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ के शरीर में देवी देवताओं का वास माना गया। हर रोज गाय को रोटी खिलाएं। अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। तीसरा, कहा जाता है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पक्षियों पर दया करना भी इसी श्रेणी में आता है। संभव हो तो हर दिन या सप्ताह में किसी एक दिन पक्षियों को दाना डालें और उनके लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। चतुर्थ, चींटियों को शक्कर मिला आटा डालने की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह शनिदेव के दोषों को दूर करने का प्रभावी उपाय माना जाता है। घर के कष्ट दूर होते हैं। कारोबार का घाटा, बेवजह लगा कलंक, दुर्घटना, यंत्रों की खराबी जैसी समस्याएं भी इससे ठीक होती हैं। पांचवा, घर के किसी सदस्य किसी समस्या से परेशान है, आपसी तनाव है, अनबन है, कलह कलेश है, रात को सोने से पहले घी मिश्रित कपूर जलाएं। इसकी सुगंध से घर में सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। तो इस सरल से बगैर खर्चे के उपाय आपकी हर्डल्स को दूर कर सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो दर्शकों, हमें आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल फिर से आप सभी से मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।